नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि रीड सोशल साइंस का पूरा कोर्स आपके लिए चल रहा है, तो मैं आशा करता हूं कि आपने हमारे सारे वीडियो देखे होंगे और इसी तरह से हमसे जुड़े रहेंगे। रीड का जो ये कोर्स चल रहा है, इसमें अब तक हम मौर्य काल, गुप्त काल के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं। मौर्योत्तर काल की बात हम कर चुके हैं, अशोक की बात हम कर चुके हैं, बिंदुसार की बात हम कर चुके हैं, इस समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, संपूर्ण गुप्त काल, उसके सांस्कृतिक उदय, उसकी चित्रकला, अजंता, एलोरा, साहित्य, तकनीक, विज्ञान, सभी बातें हम अब तक कर चुके हैं। ये वीडियो जो है ये स्पेशल वीडियो रहेगा। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जी के बारे में कंप्लीट जानकारी रहेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। बिना सब्सक्राइब किए आपको नहीं जाना है और इस वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए शुरू। सबसे पहले अपन बात करते हैं जन्म। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व और वहीं महावीर स्वामी का जन्म माना जाता है 599 ईसा पूर्व। कहीं कहीं पर 540 ईसा पूर्व भी मिलता है। अब हम बात करते हैं जन्म स्थान की। गौतम बुद्ध का स्थान माना जाता है लुम्बिनी, कपिलवस्तु, और महावीर स्वामी का स्थान माना जाता है कुंडग्राम, वैशाली। कौन से वंश के थे? तो दोनों ही क्षत्रिय वंश के थे। गौतम बुद्ध शाक्य वंश के थे और महावीर स्वामी ज्ञात्रिक वंश के थे। बात करते हैं पिता की। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन और महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। चलिए आगे हम बात करते हैं बचपन का नाम। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ या फिर गौतम और महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। माता की बात करते हैं। गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया और महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशाला। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, यशोधरा और यशोदा। संतान की बात करते हैं। गौतम बुद्ध का जो था वो पुत्र था जिसका नाम था राहुल, जिसको बुद्ध के द्वारा बंधन बोला गया है, ये ध्यान रखिएगा आप। और महावीर स्वामी की जो पुत्री थी जिसका नाम था प्रियदर्शना, जिसको अनोध्या भी कहा गया है। और गृह त्याग की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण 29वें वर्ष में हुआ था और महावीर स्वामी का इसी को कहा जाता है यति, जो कि 30वें वर्ष में ये सन्यासी बने थे। तो दोस्तों चैनल को लाइक करिएगा, आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बात करते हैं तपस्या के बारे में। गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष तक तपस्या की थी और महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तक तपस्या की थी। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी इसके बारे में बात करते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी गया में, पीपल यानी कि वट वृक्ष के नीचे, निरंजना या फिर हम कह सकते हैं पुनपुन नदी के किनारे, वैशाख पूर्णिमा को संबोधि ज्ञान इनको प्राप्त हुआ। और वहीं महावीर स्वामी को जंबीय ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालित नदी के किनारे केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। ये आप ध्यान रखिएगा, इनको केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। अन्य नामों की बात करते हैं। गौतम बुद्ध का अन्य नाम था बुद्ध, संबोधि द्वारा प्राप्त हुआ। तथागत, जिसको सत्य का ज्ञान है, और शाक्य मुनि, क्योंकि इनका जन्म जो था वो शाक्य कुल में हुआ था। इसी तरह से महावीर स्वामी के अन्य नाम है जितेंद्रिय, क्योंकि इन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया था। केवलिन, महावीर, अहर्त और निर्ग्रंथ, ये इनके नाम थे। चलिए अब अपन बात करते हैं उपदेशों की। प्रथम उपदेश, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था धर्मचक्र प्रवर्तन, जिसको कहा गया है सारनाथ में, जो कि कहाँ है, वाराणसी में। तपस्यु एवं बल्लिक को नामक 2 बंजारों को दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखिएगा।
और महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश विपुलचल पहाड़ी में दिया था, जो कि राजगृह में थी। संघ की स्थापना, देखिए संघ की स्थापना गौतम बुद्ध ने सारनाथ में की थी, जबकि महावीर स्वामी के लिए संघ नहीं था। सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक प्रचार, सर्वाधिक अनुयायी, श्रावस्ती कौशल की राजधानी। यानी कि सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने, सबसे ज़्यादा प्रचार और सबसे ज़्यादा अनुयायी जो थे वो गौतम बुद्ध के थे। श्रावस्ती जो कि कौशल की राजधानी थी, वहाँ पर इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। प्रथम शिष्य की बात करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रथम शिष्य की। गौतम बुद्ध की प्रथम शिष्या थी प्रजापति गौतमी, और महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या थी चंदना, अंग नरेश दधिवाहन की पुत्री थी ये। प्रिय शिष्य की बात करते हैं। गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य था आनंद, जो कि उनका चचेरा भाई था। प्रधान शिष्य की बात करते हैं। गौतम बुद्ध का प्रधान शिष्य था उपाली, जो कि एक नाई था। अंतिम उपदेश की बात करते हैं। अंतिम उपदेश गौतम बुद्ध ने कुशीनारा या कुशीनगर में परिव्राजक सुबच्च या सुभद्र को दिया था। मोक्ष की प्राप्ति कब हुई? चलिए आगे बात करते हैं मोक्ष की प्राप्ति कब हुई? 80 वर्ष में गौतम बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, वही महावीर स्वामी को 72 वर्ष में प्राप्त हुई थी। 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध मोक्ष को प्राप्त हुए थे, और महावीर स्वामी 527 ईसा पूर्व या फिर कहीं कहीं पर 468 ईसा पूर्व भी आता है। गौतम बुद्ध को कुशीनगर में इनको प्राप्त हुई थी, और महावीर स्वामी को पावपुरी में मोक्ष प्राप्ति हुई थी। चलिए त्रिरत्न की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध के त्रिरत्न थे बुद्धम, धम्म और संघ, और महावीर स्वामी के त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन यानी सत्य में विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी शंकाविहीन वास्तविक ज्ञान, और सम्यक चरित्र या फिर इंद्रिय आसक्ति, अनासक्ति और संभाव। चलिए अब अपन बात करते हैं मोक्ष प्राप्ति के साधन। देखिए गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य कहे हैं। कौन कौन से आर्य सत्य थे? वो थे दुख, पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। वहीं महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत की बात कही है भिक्षु के। अहिंसा, अमृषा यानी सदा सत्य बोलना, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, अपरिग्रह यानी आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना, और ब्रह्मचर्य जो कि महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया व्रत था। तो दोस्तों इस तरह से हमने गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की तुलना की है। चलिए अब अपन बात करते हैं बौद्ध संगीतियों की। बौद्ध संगीतियों में क्या क्या था? प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में बात करते हैं। देखिए आपके सामने पूरी एक शीट आ चुकी है, जिसमें अपन बात करते हैं सबसे पहले अवधि। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति की अवधि थी 483 ईसा पूर्व। इसका स्थान था सप्तपर्णी गुहा राजगृह। समकालीन नरेश थे अजात शत्रु, और अध्यक्ष था पूरन महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी चल्लू वर्ग यानी वैशाली में। कालाशोक इसका अध्यक्ष था, नरेश था, और सर्वकामी इसका अध्यक्ष था। तीसरी बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के समय, और अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तिस्स। और अंतिम यानी चौथी बौद्ध संगीति हुई थी प्रथम शताब्दी ईस्वी में, कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क था, और उसका अध्यक्ष था वसुमित्र। तो इस तरह से ये हमने बौद्ध संगीतियों और गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की बात कही। थैंक यू वेरी मच।